हेलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इफ्को एजीटी एग्जाम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2025-26 के लिए इफ्को की एजीटी की वैकेंसी जारी हो चुकी है और जिसके फॉर्म भरने की प्रोसीजर भी शुरू हो गई है। तो मैं प्रिया यादव, जो पिछले वर्ष ही इफ्को एजीटी मैंने पास किया था, और मैंने हाल में एजीटी इफ्को न्यू दिल्ली में ज्वाइन कर रखा है। और मेरे साथ जुड़े हैं एजीटी की बैच से ही मेरे कलीग मिस्टर जय यादव। हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इफको एजीटी के फॉर्म को कैसे फिलअप करें, क्या क्या प्रोसीजर है और कैसे प्रिपरेशन करें, क्या गलतियां ना करें, ताकि आपको कुछ इश्यू ना आए आपके फॉर्म भरने के बाद जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं। तो कुछ कुछ माइनर मिस्टेक स्टूडेंट्स कर देते हैं, जिनकी वजह से उनको काफी इश्यू फेस करना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। और स्पेशली जब पुलिस वेरिफिकेशन भेजा जाता है कंपनी के द्वारा या डॉक्यूमेंट मैच किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है उसको देखते हैं और उसी पे बात करते हैं सर। ओके। तो जय सर हमें बताएंगे थोड़ा सा ब्रीफ में रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन, और फिर इसके फॉर्म की जो फिलिंग प्रोसीजर क्या है, क्या क्या गलतियां हमें नहीं करनी है। सर, ओवर टू यू। जैसा कि देख सकते हैं इसमें नोटिफिकेशन में सबसे पहला है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन इस फॉर्म के लिए है बीएससी एग्रीकल्चर, रेगुलर डिग्री। उसमें ओबीसी जनरल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 60% मार्क्स मांगे गए हैं, एससी एसटी के लिए मिनिमम 55। और जो लास्ट मेन सबसे ज्यादा जो बच्चे सवाल पूछते हैं कि अगर हम लास्ट सेमेस्टर में हैं तो क्या हम ये फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं और इसकी कट ऑफ डेट से पहले पहले आपकी डिग्री या मार्कशीट ट्रांसक्रिप्ट आपको मिल जाती है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसको लेके कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। और ऐसा भी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आईसीएआर से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ये वो यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, फॉर्म भर सकते हैं। अपर लिमिट इसकी 30 ईयर्स दी गई है, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। उसके बाद लोकेशंस, स्क्रॉल करते हैं नीचे हम। लोकेशंस तो वो पोस्टिंग के रिगार्डिंग है, उसका कोई इतना अभी मतलब नहीं है। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज वही आपके आपकी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए और इंग्लिश। ट्रेनिंग पीरियड इसमें 1 ईयर का रहता है, जिसमें आप एजीटी रहते हैं, उसके बाद एज अ फील्ड ऑफिसर आप ऑब्जॉर्व हो जाते हैं। और सैलरी स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे लिखा ही है, 33 बेसिक मिलता है आपको शुरुआत में जब आप एजीटी होते हैं। उसके बाद बेसिक आपका 37 से 70,000 की रेंज में हो जाता है। सर लेकिन इस स्क्रॉल पे हम करेंगे बात नीचे। करें, सर लेकिन अगर हम इस पे बात करें तो 33,000 जी तो इनको स्टाइपेंड मिलता है। इसके अलावा भी जी कुछ बेनिफिट्स जैसे कि मंथली क्लेम्स भी होते हैं, काफी पर्क्स होते हैं। और एचआरए भी हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो एजीटी ज्वाइन होते हैं उनको दिया जाता है एज पर देयर सिटी, टायर ऑफ सिटी के अकॉर्डिंग। जी जी और जी फील्ड में जी। इसके अलावा इन 33,000 के अलावा कुछ और पर्क्स हैं, तो आप उसके बारे में भी हमारे स्टूडेंट्स को बताएं ताकि उनको इसकी भी जानकारी रहे। शॉर्ट में ब्रीफ करूंगा इस सब के बारे में। इसके 33,000 ये जैसा बताया मैंने बेसिक है। इसके अलावा भी जब आप ट्रेनिंग में होते हैं तो आपको कुछ पर्क इसके अलावा भी मिलते हैं। उसमें आपका कैंटीन सब्सिडी होती है और एचआरए होता है। इसके अलावा अगर आप फील्ड में पोस्टेड हैं तो आपको टीए मिलेगा, टीए के ऊपर भी डीए मिलेगा। तो वो मिला के आपका ग्रॉस लगभग 40-45 के लगभग हो जाता है ट्रेनिंग में। उसके बाद अब्जॉर्ब होने के बाद पर्क्स बढ़ जाते हैं, साथ साथ आपका बेसिक भी बढ़ जाता है। तो वो ओवरऑल 70 to 80 ग्रॉस आ जाता है आपका 1 साल के बाद। जी और काफी धन्यवाद सारे सर। उसमें पर्क्स हैं। बॉन्ड उसमें लिखा ही है, 3 साल का बॉन्ड होता है, 80,000 भरना पड़ता है अगर जनरल ओबीसी है। एससी एसटी को 20,000। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका 3 टायर होता है, प्री मेंस एंड इंटरव्यू। प्री आपका सबको पता ही ओपन एनवायरनमेंट में होता है, जिसमें आप खुद के लैपटॉप या फोन फोन से भी दे सकते हैं। लोग एक तो सवाल पूछते हैं, अगर लैपटॉप ना हो तो आप किसी भी डिवाइस से दे सकते हैं। उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 45 मिनट्स का टाइम लिमिट होता है। सेम पैटर्न मोर और लेस आपका मेंस में होता है, बस फर्क ये होता है वो आपके ये गिवन जो सेंटर्स दिए हैं इनमें से किसी एक सेंटर जो भी आप फॉर्म में भरेंगे वहां पर होगा। उसमें टाइम थोड़ा सा रिलीव रहता है, 60 मिनट्स आपके पास रहते हैं। सिमिलर पेपर पैटर्न होता है। 100 नंबर के एग्रीकल्चर आएगी, बाकी 50 में आपका जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स रहता है।
उसके तो अलावा सेंटर स्क्रॉल के करेंगे नीचे। सिलेक्शन के लिए भी कुछ मतलब स्पेसिफिकेशंस है, जैसे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और अपने होम टाउन का सेंटर सिलेक्ट करना चाहें, या फिर कुछ समय के लिए वो किसी सिटी में है और उस ड्यूरेशन में उनकी एग्जाम आ गई, तो कैसे प्रायोरिटी देनी चाहिए सेंटर्स को, इसके बारे में भी आप कुछ अगर बता सके तो। प्रायोरिटी आप सेंटर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जैसे इसमें ऑलरेडी डिक्लेयर तो इन्होंने कर ही दिया है कौन कौन से सेंटर हैं। तो आप जो अपना करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है वो बिल्कुल करेक्ट डालें। अगर आपका करंट एड्रेस कोई और है तो उसको उसी हिसाब से डालिए, ताकि आपको नियरेस्ट सेंटर अलॉट किया जा सके। और अगर प्रेफरेंस आपसे मांगी जाती है तो प्रेफरेंस में आप वही से भरिए जहां आप देना चाहते हैं। उसमें कोई ऐसा वो नहीं है आपको होम टाउन में ही भरना है या कहीं, आप कहीं से ही पेपर दे सकते हैं। और उसके बाद जी इंटरव्यू के क्योंकि, लिए तो आता ही है। हाँ क्योंकि एक बार जी, अगर आपने सेंटर सिलेक्ट कर लिया तो आप वापस उसको चेंज नहीं कर सकते, फिर आपको उसी जगह जाके देना पड़ेगा एग्जाम। तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सेंटर अच्छे से चूज करें। हाँ, करेक्शन विंडो का कोई क्लॉज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आप फॉर्म भर दोगे वही लॉक हो जाता है। तो फॉर्म हम लोगों को थोड़ा सा देख के भरना है। उसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन ये आपका होता है इंटरव्यू से पहले। और हाउ टू अप्लाई में हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है डेट, जो कि है 15 मार्च, लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। इसके पहले पहले हम लोगों को पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर देना है। फीस इसमें कोई है नहीं, जीरो फीस है। तो केवल आपको हमारे डिटेल्स भर के फॉर्म को सबमिट कर देना है इसके पहले पहले। तो और गलत फॉर्म या एक से ज्यादा फॉर्म ये सब ना करें। करेक्ट इन्फॉर्मेशन करके एक बार में फॉर्म भरें। इतना कोई डिफिकल्ट रहेगा नहीं। आपकी बेसिक डिटेल्स मांगी जाएंगी, सब्जेक्ट्स मांगे जाते हैं उसमें फॉर्म में, वहां पर लोग कुछ गलती करते हैं। तो आपके जो भी सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट हैं वो आप डाल के उसको फिल कर सकते हैं, उस कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और मतलब उसके बाकी अंदर लिंक इसमें आपको यहाँ पर दी सारे, हुई है। हाँ सारे कोर्सेज उसके अंदर आपको डालने रहेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में आपने 8 सब्जेक्ट्स पढ़े तो आपको एटों की एंट्री करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने 5 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आपको उन 5 सब्जेक्ट्स की और कोड वाइज एंट्री करनी रहेगी, और उसी हिसाब से आपके रिजल्ट के साथ उसको मैच भी करा जाएगा। तो उसमें आप जी अच्छे जी। से सारे डेटा को डालें। जी। तो ये लिंक सर प्रोवाइड की गई है इफ्को के द्वारा, तो इस पे क्लिक करते हैं अगर हम, तो एक ऐसी विंडो खुलती है। तो अभी तो शायद विंडो ओपन नहीं हुई है, बट विद इन 1 और 2 डेज के अंदर विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे लॉग इन करके फिर यहाँ पे अपना एक सिंपल ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। फिर आगे की प्रोसीजर बताएंगे सर। ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के आप एंटर करेंगे, उसके बाद आप दूसरे एक पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां पर आपसे आपकी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम। उसके अलावा आपका एड्रेस, करंट एड्रेस, आपका कहाँ से 10th 12th है, कहाँ से बीएससी है। और चाहे तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एमएससी वगैरह भी भर सकते हैं। और उसके बाद सारे सब्जेक्ट जैसे हमने बताया, वो दो विंडो वाला पेज होता है। दोनों विंडो जब आप फिल कर देंगे उसके बाद सेंटर का रहेगा। सेंटर करने के बाद वो लॉक हो जाएगा। फिर से आप इसी विंडो पे जब लॉग इन करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो भी होगा, जब प्री की डेट अनाउंस कर देंगे या इस विंडो पे प्री की डेट लिख के आ रही होगी बता देंगे, तब यहीं से आपको उसका भी लॉग इन के लिए मिलेगा, प्री के लिए। जी सर, बहुत अच्छे से आपने सारी चीजें बताई। अभी हम